नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के इस चैनल एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है लूसेंट दर्शन करेंगे आज हम लोग, जो सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपके सिविक्स यानी जो पॉलिटिकल के जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। वन लीनियर क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा क्वेश्चन आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जब पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा जब भी आपको तो बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना, प्रीमल को जो आपको है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? आपके क्वेश्चन मिलिए गया अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक का अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि नीति निर्देश तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि DPSP जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया पूर्व सोवियत संघ यानी USSR यानी यूनाइटेड स्टेट राज्य अमीरात रूस, जो हमको आज अमीरात के रूप में जानते रूस के रूप में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल यानी आपको एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन को जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है काप्रियता अनटचबिलिटी यानी अनटचबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 यानी 17। अगला क्वेश्चन है कि 12 प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? तो अनुच्छेद 19A 1 यानी क। अनुच्छेद 19(1) यानी क यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो आज हमारे मीडिया काम सही से नहीं कर पा रही है, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहरा रही, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है आपको फ्रीडम दिया गया है, अनुच्छेद 19A के तहत उनका मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया आता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40। आपको बताना है कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत राज्य की व्यवस्था किस राज्य में किया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 44 यानी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है वन लीनियर क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 यानी 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 72 में आपको राष्ट्रपति को क्षमा दान, किसी को मृत्यु दंड की प्रावधान अगर कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो उसको क्षमा दान की शक्ति प्रदान कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संसद का संयुक्त अधिवेशन
कौन बुलाता है? बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कई एग्जामों में आया हुआ है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन है, इसको देखने को बहुत बार मिला है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष, आपको पता ना अभी प्रेजेंट में भारत के स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर कौन है? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम यानी फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है राष्ट्रपति को। अगला, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? जिनके विरोध में कोई यानी अपोजिशन कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। अभी तक का ये निर्विरोध राष्ट्रपति है, नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा जो होती है तो उपराष्ट्रपति। आपको बताना है कि राज्यसभा भंग किया जा सकता है या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति यानी कौन करता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संसद के 3 अंग होते हैं, यानी 3 अंग कौन से हैं? तो 3 अंग आपके सामने है, राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। यानी संसद के 3 अभिन्न अंग हैं जो आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 25 कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12, कुल 12 आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा का भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? यानी मनी बिल, धन विधेयक अनुच्छेद 10, 110 यानी 110, 110 धन विधेयक बिल आपको 110 के अनुच्छेद से परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु होती है आपकी 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवा मुक्ति की आयु होती है यानी 65 वर्ष। थैंक यू, मिलते हैं फिर आगे 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।